मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है कि शान कहते हैं कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस टाइम पे इस संगठन में ज्वाइन होने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पीठ दिखा के यहाँ से आगे तक जाने लगता है। ये देखिए वो जो दो एल्डर होते हो, कहते चलो अच्छा ही है, अब तो तुम इस संगठन से ही बाहर हो चुकी हो, और सीधा जाके उसके ऊपर अटैक कर देते। वो जैसे उन लोगों ने शान की आकृति के ऊपर अटैक किया, शान की आकृति अचानक से उनकी धूल बन के आसमान में उड़ जाती है। ये देख के तभी वो पीछे यंग मास्टर की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि एक इल्यूजनरी बॉडी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं यंग मास्टर अपने आप को संभालिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि शान एकदम उसके सामने अपीयर होता है और एक जोरदार लात दे मारता है उसको, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो तो एकदम शौक ही रह चुका था, क्योंकि उसके साथ उसके गार्ड थे। तो इस टाइम पे उसने अपने ऊपर कोई भी मतलब कि तो सुरक्षा पहले नहीं लगा रखा था। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि जो शावन उसके ऊपर अटैक करेगा इतने जल्दी। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ये जो अटैक था ये शावन इस बंदे पे करता है, ये जो बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। देखिए कि वो जो दो एल्डर होते हैं वो शावन की तरफ भागते हैं मतलब जल्दी से, ताकि यंग मास्टर के पास जा सके, और ये जल्दी से अपने यंग मास्टर को जाके उठाते हैं, क्योंकि वो पीछे जाके गिर गया था, उसके मुँह से खून आ रहा था। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करो। तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन था वो कहता है अच्छा तो तुम आके यहाँ पे मतलब कि देख क्यों नहीं लेते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो इस टाइम पे मतलब कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि हाँ का जो शावन है वो यहाँ पे मतलब कि इतना ज़्यादा अपने आप को आप कह सकते हो इतना ज़्यादा अहंकारी होने की हमारे सामने कोशिश कैसे कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो एक एल्डर था वो चला जाता है शान के ऊपर अटैक करने के लिए, और जो एक एल्डर था वो पीछे उसी बंदे के पास रह जाता है ताकि उस बंदे की प्रोटेक्शन की जा सके। हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर था बहुत ही से शान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो शान था आप कह सकते हो अपने स्वॉर्ड को निकाल के जल्दी से स्काई 3 मिस्टर चेंजेस का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से जैसे जो शान ने इसका यूज़ किया था उसकी जो ताकत थी वो एक मतलब कि आप कह सकते हो एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है जो शान था अब उसके लिए इस प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के बंदे की कुछ ज़्यादा औकात रहने गई थी। हमें दिखाया जाता है शान को जो कि बहुत तेज़ी के साथ इस बंदे के ऊपर जाके अटैक कर देता है, क्योंकि आपको पता ही जब से उसने मतलब कि इस चीज़ को सक्रिय कर लिया था उसकी जो आबा है वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे जो शान होता है इस बंदे के साथ मतलब कि टकरा जाता है आपस में। हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों बंदे थे एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक कर रहे थे। इन्हीं खतरनाक अटैकों के बीच में हमें दिखाया जाता है जो शान होता है अचानक से उस बंदे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो पीछे जाके गिरता है और उसके मुँह से भी खून आ जाता है, क्योंकि जो शान है वो 6 बॉडी ज्वाइनिंग रोलर का टेक्निक का यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से उसका डिफेंसिव और अटैकिंग टाइप दोनों टाइप जो थी इस टाइम पे सक्रिय थी। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। दिखाया जाता है जो शान है वो जल्दी से मतलब कि उन बंदों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और एक और उस बंदे को दे मुक्के पे मुक्के या फिर आप कह सकते हैं स्वॉर्ड मारने लगता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है उसकी जो हालत थी वो खराब हो चुकी थी, और जो बंदा था वो सिर्फ डिफेंस ही अपने आप को कर रहा था, जिसकी वजह से शान है एक और पावरफुल अटैक करके उस बंदे को पीछे दीवार में फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शान होता है वो जल्दी से 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए सीधा जो आप कह सकते हो उनका यंग मास्टर था उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही ये देख के जो यंग मास्टर के साथ में उसका गार्ड रुका हुआ था वो जल्दी से शान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मतलब कि आप कह सकते हो शान के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि शान अपने सामने एक कठपुतली को ले आता है। उस कठपुतली पूरी की पूरी तरह से ब्लू लाइटिंग के अंदर कवर थी, यानी कि ब्लू कलर में कवर थी। हमें दिखाया जाता है जो कठपुतली जैसे उस बंदे के सामने आती है ये उस बंदे को अवरुद्ध कर देती है। ये देख के हमें दिखाया जाता है तभी जो शान होता है वो उस बंदे की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि जो इनका यंग मास्टर था। फिर हमें दिखाया जाता है जो इनका यंग मास्टर होता है शान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शान होता है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा था कि एकदम शॉक हो चुका था, क्योंकि जो शान था उसने अपने बुद्धाइंग लोटस का इस पर यूज़ कर दिया था, और इस बुद्धाइंग लोटस को अब वो अपनी एक सोच से बना सकता था जो नॉर्मल बुद्धाइंग लोटस होता है। बस अगर वो एक 3 से 4 फ्लेम के बुद्धाइंग लोटस को बनाए तो उसे अच्छा खासा टाइम लग जाता था। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बुद्धाइंग लोटस से टकराया था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा पावर शान ने ज़्यादा दुर्की इसमें डाली नहीं थी, जिसकी वजह से जो बंदा होता है ये पीछे जाके गिरता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शान होता है वो अपने रूलर को लेकर सीधा इसकी तरफ जा रहा था ताकि इसको मार सके। और जो बंदा था इसकी जो हड्डियाँ थी पूरी तरह से हमें दिखाया जाता है टूट चुकी थी, यहाँ तक कि इसकी नसें भी टूट चुकी थी, इसलिए जो बंदा है अब कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि देखा जाए तो शान से ताकत के मामले में बराबर ही था। लेकिन जब से शान ने आप कह सकते हो मतलब कि आप कह सकते हो स्काई 3 मिस्ट्री चेंज का यूज़ कर लिया था, इसी वजह से जो बंदा था अब शान का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता था। हमें दिखाया जाता है जो शान होता है इसकी तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि जो बंदा इसे कुछ समझ भी नहीं आता कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है शान अपने रूलर को लेकर इसके एकदम गर्दन उड़ाने वाला कि तभी बीच में हमें दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग किंग होता है वो एक अर्थ वॉल को बना देता है, जिसकी वजह से जो शान होता है इसका आप कह सकते हो ये जो चीज़ थी ये बीच में अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जैसे ही शान देखता है कि जो उसकी ये जो चीज़ है ये उस यंग मास्टर को इसको मारने से रोक दिया, तभी वो देखता है पीछे क्या है किया किसने, तो कैसे सॉन्ग किंग था। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो एल्डर होते हैं वो
जाके उसके ऊपर अटैक कर देते। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर के अटैक को देख के शाओन जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है और एक थोड़ा सा दूर जाके ऊपर आसमान में अपीयर हो जाता है। जैसे कि वो जो दानव उम्र की आप कह सकते हो गार्ड्स थे यानी एल्डर्स थे, वो जाके उस यंग मास्टर के पास चले जाते हैं, उसको देखने लगते हैं। तभी वो उसको चेक करते थे। अभी हमें दिखाया जाता है कि शाओन पूछता है सॉन्ग किंग तो हम बीच में ये सब करने को किसने कहा था। तो सॉन्ग किंग बताता है कि वो हमारे मतलब कि तुम कह सकते हो गठबंधन का एक आदमी है, तो तुम उसके ऊपर ऐसे ही कैसे अटैक कर सकते हो। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो भी मतलब कि कहने लगते हैं कि हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी सॉन्ग किंग कहता है सबसे कि देखो तुमने हमारे गठबंधन के कुछ बंदों पर अटैक किया है। तो वो सबसे कहता है इस तरह तो हम सब मिलकर तुम पे अटैक करेंगे ना। तो शाओन कहता है अच्छा कौन है वो जो मुझ पर अटैक करने की हिम्मत करेगा। और अभी देखा जाए तो तुम्हारा गठबंधन जो है वो पूरी तरह से बना नहीं है, तुम पहले मुझ पर अटैक करना चाहते हो। अगर तुम एक खूनी लड़ाई में उतरना चाहते हो तो ये अच्छी बात है। और तुम मुझे बताओ तुम जैसा एक नेता कैसे हो सकता है, आखिरकार तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन ही क्या है। तुमने देखा नहीं कि मैंने उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया था और उन्होंने सीधा आके मुझ पर अटैक किया। तो आखिरकार तुम अपने आप को नेता कैसे कहला सकते हो। खुद के बंदे जो है उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये देखिए पीछे जो सॉन्ग किंग था उसका जो चेहरा होता है वो मतलब कि आप कह सकते हो बहुत से शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि शाओन ने सीधा सीधा उसको मतलब कि आप कह सकते हो ऐसी चीज़ें बोल दी थी जिसकी उससे पीछे काव्यांग को देख रही थी कि जो काव्यांग है वो मतलब कि अब उसके बारे में क्या सोचेगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है दिखाया तुम पे। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जल्दी से वहाँ से एकदम अपनी उड़ान को लेते हुए यहाँ से निकलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे वो जो दो एल्डर्स थे वो गुस्से में कहते हैं शाओन तुमने यंग मास्टर की पूरी रखें तोड़ दी, जिसकी वजह से उसकी जो द्विकी है वो बह नहीं रही है। अब इसका मतलब कि जो हमारा यंग मास्टर है वो कभी भी आगे चल के लाइफ में कल्टिवेशन नहीं कर पाएगा और एक बेकार इंसान बन के रह जाएगा। ये देखिए वो जल्दी से शाओन तो भागते उसे मारने के लिए शाओन था उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो थोड़ी देर में उनकी आंखों से भी गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो ऐसी कम से कम कुछ घंटों तक उड़ने के बाद एक पहाड़ी के पास पहुंचता है और पहाड़ी के पास पहुंचने के बाद वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो जो आप कह सकते हो बड़ा सा बीस्ट है जो कि वहाँ पे रहा करता है वो आखिर किस जगह पे रह रहा है इस टाइम पे। क्योंकि जैसे आपको पता ही है ये जो शाओन है इसके लिए अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है उसको ढूंढना मतलब कि इंपॉर्टेंट था। आखिर उस बंदे को ढूंढना शाओन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यार सारी मतलब कि इंग्रेडिएंट हब से उस बंदे के पास है। तो शाओन अगर उसे नहीं ढूंढेगा तो किसको ढूंढेगा। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो यही सोच रहा था कि पहले जाके मुझे इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके मतलब कि मैं अपनी मतलब कि आप कह सकते हो विंग्स का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इससे उन इंग्रेडिएंट हब्स को चुराऊंगा और वहाँ से भाग जाऊंगा, या फिर अगर मैं पकड़ा गया तो कुछ लालच चीज़ को देने की कोशिश करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फैला के देखता है कि वो जो बीस्ट किस डायरेक्शन में है, उसको पता लग जाता है किस डायरेक्शन में है। हमें दिखाया जाता है शाओन जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसको पूरी तरह से दबा लेता है यानी कि छुपा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है सीधा जाके उस बंदे के ऊपर मतलब कि चला जाता है उस जहाँ पे वो बंदा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो रास्ते में बढ़ते बढ़ते बहुत सारे पावरफुल बीस्ट से मिला था, लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है एक मतलब कि आप कह सकते हो वैली से भी गुजर रहा था, क्योंकि जिस जगह पे शाओन जा रहा था वो समझ गया था कि अगर इतना ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है तो उसके नीचे और भी बहुत सारे बीस्ट होंगे काम करने वाले। हमें दिखाया जाता है जब भी जो शाओन गुजर रहा था उससे वहाँ पे एक तालाब दिखता है, तालाब के ऊपर एक बड़ा सा आप कह सकते हो एक इंग्रेडिएंट हब लगा हुआ था। और कहा जो इंग्रेडिएंट हब था शाओन का वो जो मतलब कि आप कह सकते हो सोल मदर नैरो जो भी उसको मतलब कि इंग्रेडिएंट हब मिला था उसको साथ रिफाइन करने के लिए उसे कुछ और भी हब्स को शाओन ढूंढ रहा था साथ ही साथ में। तो शाओन को मिल जाता है क्योंकि ये जो हब है ये भी उसके काम आने वाली है ताकि वो अपने सोल मदर नैरो है इसको रिफाइन करने में उन चीज़ों का यूज़ कर सके, और ये भी उनका एक पार्ट था। तभी हमें दिखाई देता है शाओन जो सोचता है कि यहाँ पे मतलब कि कोई बीस्ट क्यों नहीं है। तभी शाओन को याद आता है कि वो तो पानी में रह रहा होगा बीस्ट। तब वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक मतलब कि पावरफुल चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से जो बीस्ट है ये मेरे पीछे मतलब कि नहीं आ पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अचानक से थोड़ा सा दूर चला जाता है। दूर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक प्लांट को साइड पे लगा देता है, और जो प्लांट होता है ये किसी भी मतलब कि जो वाटर की पावर को रखने वाला बीस्ट होता है उसको नशे में ला सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जल्दी से जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है ये देखने के लिए कि वो जो बनता है उसको खा के मतलब कि नशे में चला जाए और बेहोश हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 1-2 घंटे ऐसे करके 3 घंटे तक वहाँ पे वेट करता है। 3 घंटे के बाद फिर हमें दिखाया जाता है तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट था वो अचानक से पानी से बाहर आता है, और ये जो बीस्ट था हमें दिखाया जाता है कि इसे वाटर टाइगर कहा जाता है। जो वाटर टाइगर होता है जल्दी से आसपास का अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद जब उसे कोई गलत चीज़ नहीं लगती है तो वो उस आप कह सकते हो जो इंग्रेडिएंट हब्स थी उसके आसपास एक शील्ड को बना देता है। शील्ड बनाने के बाद सीधा चला जाता है जाके हमें दिखाया जाता है कि वो उस जो शाओन ने प्लांट लगाया था उसको ले आता है, उसको अपने मुंह में डाल के सीधा वापस पानी के अंदर चला जाता है। जैसे कि शाओन समझ जाता है कि अभी थोड़ी देर में नशे में चला जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि शाओन समझ गया था कि जो बंदा अब नशे में चला गया है। जैसे शाओन देखता है कि शाओन दरअसल इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से शाओन है वो समझ गया कि नशे में चला गया। जैसे कि जो शाओन होता है जैसे वो पानी में गया था उसकी थोड़ी देर के बाद जो शाओन होता है वो उस इंग्रेडिएंट हब
उसको लाने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन उसको जाता है, उस इंग्रेडिएंट हब को तोड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने एक लकड़ी का बॉक्स होता है उसके अंदर डालने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा यहाँ से कैसे उड़ के जा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि मुझे लगता है कि वो जो इंग्रेडिएंट हब है जो मैंने वहाँ पे लगाया था वो उस बीस्ट पर ज़्यादा देर असर नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो बीस्ट है वो थोड़ी देर में उठ जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहते चलो अच्छा ही है, अब मुझे और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी आपा को छुपाए रखना चाहिए ताकि वो जो दाऊ जोंग लेवल का वो जो बीस्ट है वो मुझे ढूंढ ना ले। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन चेंज करके एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आप कह सकते हो इंसान था जो कि मतलब कि बीस्ट था जो कि एक इंसान के रूप में आया हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा था इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी जो वहाँ से मतलब कि आसपास बहुत सारे इंग्रेडिएंट हब्स पड़े थे उनको उठा रहे थे और खाती जा रही थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट था वो सामने मतलब कि एकदम शर्मनाक तरीके से खड़ा था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि तभी फिर वापस से सीन चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो आसमान में उड़ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो शाओन होता है उसे अचानक से कुछ आवाज़ें महसूस होती हैं। आखिरकार शाओन कहता है ये जो आवाज़ें ये तो मतलब कि जंगल के नीचे से आ रही हैं, क्या मतलब कि जो सॉन्ग यंग है उसका जो मतलब कि तुम कह सकते हो ग्रुप है वो यहाँ पे आ चुका है। तो शाओन कहता है वो ये तो बंदे तो मतलब कि जल्दी आ चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि चलो वहाँ पे जाके पहले मुझे देखना चाहिए कि इन आखिर ये बंदे जो हैं आते मतलब कितने बड़े युद्ध में क्यों पड़ चुके हैं, क्या मुझे जाके पहले देखना चाहिए कि आखिर जो बंदे मतलब कि किस चक्कर में फंस चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जल्दी से जो ये जो सॉन्ग ट्विंग था इसकी ग्रुप की तरफ बढ़ता है और जाके देखने की कोशिश करता है कि जो आखिर जो बंदे हैं इनके साथ मतलब कि कोई दुर्घटना घटी भी है या फिर ये जो बंदे हैं इसी तरह से मतलब कि पागलों की तरफ भागते जा रहे हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।